हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज के लिए हम लेकर के आए हैं कि संख्या में इकाई का अंक हम कैसे पता करते हैं, कैसे निकालते हैं, यानी यूनिट डिजिट का पता हम कैसे करेंगे इकाई का अंक। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे इकाई का अंक कैसे हम निकालते हैं। उसमें उसका बेसिक भी जानना जरूरी है पहले कि यह क्या है इकाई का अंक। देखिए, कोई संख्या है तो उसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा जो संख्या लिखते हैं, जैसे जान लीजिए इस तरह से ये संख्या लिखी हुई है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। कोई भी संख्या है तो सबसे पहला अंक इकाई का होता है, तो वही अंक होता है। ऐसे ही जो संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्या आएंगी, तो उसमें इकाई का अंक कैसे करेंगे। तो इसे इकाई का अंक निकालने की यहाँ 2 विधियां हैं, 2 प्रकार से, व्यंजक के रूप में और घातांक के रूप में। तो हम पहले देखते हैं व्यंजक के रूप में इकाई का अंक हम कैसे पता करते हैं। देखिए, इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक देखिए, यहां मान लो कोई संख्या है 2, 4 प्लस 3, 6, 7, 8 प्लस 2, 4, 6, इस तरह से संख्या है। अगर हम संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने पर इकाई का अंक क्या आएगा, ये तो आपको जानते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, और यहां क्या है 8, और यहां क्या है 6। तो जोड़ देंगे यहां पर 5 प्लस 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहां जोड़ दीजिए 5 और 8 13 और 6 19। तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 हो जाएगा ना। तो इकाई का अंक कितनी जल्दी निकल करके आ गए। इस तरह से संख्या लेते हैं और 3, 5, 6 गुणा 2, 4 गुणा 3, 5, 6, ऐसे संख्या है। तो यहां गुणा है तो गुणा में आप देखेंगे इनकी गुणा और इनकी गुणा आपस में कर देंगे तो गुणा क्या आ जाएगी, 6, 6 चौक 24। देखिए यहां पर क्या आ जाती है गुणा, 6 चौक 24। अगर हम इन दोनों में इकाई का अंक देखते हैं तो इकाई का अंक दोनों में क्या आ जाएगा, 6 के 4 की गुणा करें, क्योंकि गुणा लंबी हो जाती है और लंबी में करना है। इसमें दोनों के गुणा में इकाई का अंक 4 आया है तो इसका इकाई का अंक लेंगे और 6 को गुणा कर देंगे। तो 6 चौक 24, यहां से भी 4 6 24 हो जाएगा, तो 24 का इकाई का क्या होगा, 4 आ जाएगा। और कैसे भी कर लीजिए 6 चौक 24, यानी अगर यहां संख्या आती है तो इकाई के अंक से गुणा करनी। इस तरह से हम इकाई का अंक निकालते हैं। और आगे सवाल देखते हैं। देखिए आगे, यदि इस तरह, देखिए आगे सवाल में इस तरह से सवाल आता है तो उसका इकाई का अंक हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, यह सवाल कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में आया हुआ है, उसी में से है सवाल। ये इकाई का अंक हमें निकालना है। तो यहां देखिए क्या है, 29 गुणा 4 प्लस 9 गुणा 739 प्लस 369 माइनस 785, ये संख्या है। इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले यहां गुणा है तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। कितना जाएगा, यहां से लेंगे हम 9, ये गुणा 4 है तो दोनों की गुणा करेंगे यहां पर 9 चौक 36, कितना जाएगा, ये 36 आ जाएगा। प्लस यहां पर ये इकाई का अंक क्या है, 9, यहां तो अकेला है, और यहां इकाई का अंक क्या है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 9 9 81, और इसकी दोनों की गुण देखिए यहां प्लस आ गया ये, तो इसका 9 प्लस 9 आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहां माइनस का क्या आ जाएगा, 5। हमें इकाई का अंक लेना है। प्लस माइनस का तो वही अंक आएगा इकाई का जो इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, और गुणा वाली संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई का अंक लेकर के उनकी गुणा कर लेंगे इस तरह से। तो यहां ये आएगा, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 9, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 5 जाएगा ना। अब ये दोनों जोड़ देंगे, 9 और 6 15 और 1 16, 16 में से 5 घटा दीजिए, क्या बचा 11। तो इकाई का अंक कितना आ जाता है, 1 आएगा। तो इस संख्या में अगर इस सवाल इस प्रकार से आता है तो ये ध्यान देना है, गुणा कहां होनी है, कहां जोड़ना, कहां घटाना, उसी प्रकार से आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल आगे देखिए। अगला सवाल है इसी क्रम में, ध्यान दीजिए इसका। हमारे पास देखिए यहां क्या लिखा हुआ, 253 गुणा 45 गुणा 562 गुणा 2417, ये संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में देखना इकाई का अंक देखेंगे, सब में इकाई का अंक क्या है उसी को। और ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से सवाल आता है और उस सवाल में एक इकाई का अंक 5, जैसे यह 5 लिखा हुआ है, और दूसरी कोई सम संख्या है, जैसे 2 है, यहां 4 है, यदि 5 और ये कोई भी सम संख्या, कोई भी सम अंक 2 4 6 8 में से कोई भी हो,
उनकी अगर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों की गुणा कितनी जाएगी, 5 दूनी 10। तो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, इसमें जो है इकाई क्या होगा, 0 होगा। अगर इस तरह से संख्या लिखी हुई है और उसमें 5 और एक सम अंक है तो उनकी गुणा कर लीजिए, 10 यानी 0 आएगा। ठीक, ऐसे कर लीजिए। देखिए इसका क्या आएगा, 3 गुणा इकाई का अंक कितना आएगा, 5, इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 2, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। इनकी गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आना है इकाई का अंक। कर लीजिए, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 दूनी 210, तो कितना आ जाएगा, 210। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0। लेकिन वहां पर एकदम आप देखते ही आप देख लेंगे कि इकाई का अंक क्या है, सम है, तो गुणा कर दीजिए, तुरंत निशान लगा दीजिए। इस तरह से ये हमारे जो थे संख्या में इस तरह से जो इकाई का अंक आता है ऐसे निकालते हैं। अब देखते हैं घातांक के रूप में जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, अब आगे दूसरा नंबर चलता है, घातांक के रूप में संख्या है तो उसका हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। उसमें सबसे विशेष ध्यान रखना है, उसमें भी 2 प्रकार का नियम है, उसको भी जानेंगे आप। सबसे पहले क्या है, देखिए ये चीज आपको याद करनी है, 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक हैं, ये आपको याद करने हैं। और ये अंक हैं तो समझ लीजिए आप किसी भी संख्या का जो घात वाली है उससे हम निकाल सकते हैं इकाई का अंक क्या आएगा। ये देखिए ये कभी चेंज नहीं होते, ये अंक चेंज नहीं होते और बाकी हो जाते हैं। उसमें देखिए कैसे करना है। अब सबसे पहले हम करते हैं 0 से लेते हैं। 0 बात समझ लीजिए कि उसके इकाई के अंत में इकाई का अंक 0 कैसे आएगा। 0 किस में आता है, 10 में। आप 10 का वर्ग कर दीजिए तो कितना जाएगा, 10 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 बराबर 100 बन। यदि यहाँ 1000 कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए या 1000 तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 100 की घात अगर यहाँ 4 भी आप कर देंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो जिसका इकाई का आधार इकाई में 0 होगा तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से 1, यदि आधार में 1 है और घात कोई भी हो, उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो चाहे तो 1 ही आएगा। जैसे आप 11 की पावर कर दीजिए तो इसका क्या आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। या कोई और संख्या लीजिए, 31 है, इसी प्रकार से ये भी क्या है, 1 ही आएगा। इसका इकाई का अंक जिसका 1 होगा उसका 1 ही आना है। या वो लीजिए 51 की घात 2 है, देखिए 51 में भी 1 है, ऐसा कर दें तो कितना आता है, 2601, इस तरह से आ जाता है। तो ये जो है अगर इकाई का अंक आधार में 1 है, उसकी पावर कितनी भी है तो 1 ही आना है। यदि आप लिख सकते हैं, यहां मान लिया आपने लिख दिया 11 की पावर इस तरह से, तो इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर इकाई पर 1 है, उसकी पावर कितनी भी बड़ी है तो उसका मान 1 ही आएगा। ध्यान दीजिए, यदि 5 है, अब 5 आता है, आधार में 5 है, उसकी पावर या घात कितनी भी है तो समझ लीजिए उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। कैसे, देखिए अगर 5 की आप जानते हैं 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। 35 का वर्ग करिए तो कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा ना, 5 3 चौक 12, ये आ जाएगा इस तरह से। यानी 5 अगर आधार में है और उसकी घात चाहे कितनी भी है तो समझ लीजिए उसका क्या आना है, इकाई का अंक 5 ही आना है। आगे देखते हैं 6, यदि आधार में 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। कैसे देखिए, या 6 की घात 2 तो कितना आ जाएगा, 6 चंग 36 होता है, इकाई 6 आ गया। यदि पावर इसकी क्या हो जाती है, 3, 6 चंग 36, 6 का 216 आएगा। इस तरह से मतलब किसी भी घात आ जाए, या 16 की कर दीजिए, 16 की घात 2 बराबर कितना होता है, 256। तो देखिए 16 की घात 2 में भी 6 आ गया। या और कर लीजिए 26 की घात 2 बराबर कितना होता है, 676, इकाई का अंक क्या आएगा, 6। यदि आधार में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो उसका इकाई का अंक यही होगा, 0 1 5 6। ये समझ लीजिए कि घात उसकी कितनी भी बड़ी घात आ जाए तो उसका इकाई का अंक यही होगा। तो ये था। इससे अगला दूसरा नियम क्या है, इससे आगे देखते हैं, यदि घात ये आधार ना हो, इनके ये आधार नहीं है, इसके अलावा दूसरे भी आधार हो सकते हैं, क्या बचेगा,
2, आधार क्या होगा 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये आधार हैं। यदि ये वाले आधार आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सीधा सीधा याद रख सकते हैं आप, इन चारों को छोड़कर कोई भी आधार हो, उसकी घात जितनी होगी उसको 4 से भाग करके जो शेष बचेगा उसकी घात में परिवर्तन करके तब इकाई का अंक प्राप्त किया जाएगा। कैसे, उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहां ध्यान देना है, मान लिया यहां देखिए, यहां आ जाएगा आपका 24 लिखा हुआ है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक देखेंगे, इकाई में क्या करना है, इसे 4 से भाग कर दीजिए। कितने से भाग करनी, 4 से। 4 छंग 24, यहाँ 6 बचा, 6 उतारिए, 6 4 का 4, कितना बचा 2, कितना शेष बचा 2। अब यो इकाई का जो अंक है, ये जो इकाई का अंक है ये क्या है 4, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा 2, और 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 16। इस इकाई का अंक 16 आएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है, उस संख्या की पावर जितनी भी है उसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो उसकी घात आ जाएगी, यानी इस वाले इकाई के अंक की घात उसको उतने ही बार गुणा करके, जैसे 4 की घात 2, इसका मतलब हो गया 4 गुणा 4 बराबर 16, इकाई का अंक 6 आएगा। इस तरह से। और आगे देखते हैं सवाल इसमें। अब आगे देखते हैं, इसी में दूसरा सवाल देखिए क्या है आगे। अगर ऐसा है कि 294 की घात और हम इसमें लिख दें 513, तो देखिए इसमें क्या कैसे, इसकी घात 513 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर इसकी पावर 513 है, यदि हम 294 को 513 बार लिखेंगे तो लिखते 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 काफी दूर तक पहुंच जाएंगे, कितनी लंबी गुणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इसे कैसे करेंगे, इकाई का अंक ढूंढना है, तो उसमें क्या करना है, इसको 4 से भाग करेंगे। कितने से, 4 से भाग कर दीजिए। 4 का 4, यहाँ 1 बचा 11, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ जाएगा 3, और 4 8 32, तो शेष कितना बचा, 1 शेष बचा। इसका मतलब क्या, जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को देखना, बाकी छोड़ दीजिए। जो इकाई का अंक है ये 4 है, 4 की पावर कितनी, घात कितना आ जाएगा 1, और इसका मतलब क्या होता है 4, तो यही इसका अंश, इकाई का अंक क्या होगा 4 आएगा। इस तरह से ध्यान देना है। अब इसमें भी यदि कोई संख्या इस प्रकार की है, हम 4 से भाग कर रहे हैं, यहां पर वो संख्या इस प्रकार से आती, 4 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, देखिए कोई संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिए, मान लिया 43 की घात क्या है 36, 43 की घात कितनी है 36 है, इसकी पावर 43 की, और हम इसे क्या है 4 से भाग करेंगे। अभी बताया ना, 4 से भाग करेंगे, और इसमें क्या होता है 4 9 36 होता है, तो इसका क्या मतलब है, यहां हो जाएगा 43 की घात 0, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट गया 36 और उसकी घात बच गई 0। यहां कौन सा नियम लगेगा ये ध्यान दीजिए। अगर घात 0 आती है तब, घात 0 आती है, नियम यह है, यदि घात 0 आने पर क्या होता है, उसको हम 4 लिखते हैं, तो इकाई का अंक इसमें 3 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका कहीं भी इस प्रकार का सवाल आता है, 4 से भाग कर रहे हैं 0, तो उसकी घात 4, इसका मतलब क्या होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 या 27 या 81, तो भैया जी बता दीजिए इसमें इकाई का अंक क्या है 1 आएगा। इस तरह से। अब ये यहां 4 क्यों लिखा हमने, ये भी जानना जरूरी है। 4 लिखा क्यों, क्योंकि घात यहां 0 होगी, तो 4 क्यों लिखा, ये देख लीजिए क्यों लिखा 4। जैसे अब ध्यान दीजिए, अब यहीं पर आ जाइए 3 3 3, ये इस प्रकार से आ गया, ये सब ध्यान दीजिए, इसका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 या 9 या 27 या 81, और 81 या कितने होते, 3 या 9 या 27, और 27 या 81, और 81 या 243। 4 से इसलिए करते हैं कि 5 बार जब आता है तो ये 3 अंक दोबारा आ जाता है। ध्यान दीजिए, ये 3 दोबारा आ जाता है, अगर 5 बार गुणा करते हैं, तो इसलिए यहां पर बचने पर 4 से गुणा करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं करते। ये ध्यान दीजिए, यहां पर बात समझ में आ गई। 0 बचने पर 4 से भाग करते हैं,
यहाँ 4 लिख करके 4 बार गुणा करते हैं, तब उसका इकाइकांक निकालते हैं। 5वीं बार वही अंक आ जाता है, इसलिए 4 से करते हैं, और 5 बचेगा नहीं, 1 भाग करने पर इसलिए 4 से भाग होती है। यहाँ पर देखिए ये, तो इसमें इकाइकांक यहाँ क्या आ जाएगा 3, 5 बार। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसी में घात में अगला सवाल देखिए क्या है। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 लिखा हुआ है, इसे इकाइकांक कैसे निकालना है। तो यहाँ देखिए 7 की घात 95 है, तो 95 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 95 को 4 से भाग दीजिए तो 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ जाकर के 15 हो जाएगा, और 15 में 4 या 12 बचेगा 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आएगा, माइनस अब यहाँ 4 से भाग करेंगे 58 को, 4 का 4, 1 बचेगा, 18, 4 चौक 16, आगे कितना बचा 2, यहाँ देखिए 4 कम 4 1, 1 18 और 4 चौक 16 2, तो 3 की घात 2 ऐसे बचेगा। अब इसका घन इसका कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा 7 का 7 सत्ते 49, और सत्ते कितना हो जाएगा 49 को 7 से गुणा करिए 343 आ जाएगा। अब 3 का वर्ग कर दें, कर देंगे 3 के 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 343 माइनस 9, क्या करते हैं 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो ध्यान दीजिए अब इकाई के अंक की बात चलती है, तो अब 3 में से कैसे घटेगा, अब ये इकाई के है ना, तो यहाँ से दाहिने लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 13, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 आएगा। इस प्रकार से यहाँ से दाहिने लेकर के 13 और देखिए कैसे 43, और इसमें से 9 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना लेंगे जो 13 हो जाएगा, तो 4 बचेगा ना। इसी तरह से इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें 4 आएगा। ये परिपेय सवाल जो है कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, वो उसकी सवाल है। दूसरा इसी में आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1001 की घात 2008 प्लस 1002, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिए अभी बताया था हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से इसे भाग कर देंगे किसे 2008 को, अभी नियम आ गया। अब देखिए 2008 को 4 से भाग करिए, 4 पंजे 20, 0 यहाँ 8, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया ना। 4 से 2008 पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से कट जाता है तो वो संख्या 4 से कटती है, 2008 कट गया। यहाँ क्या है इकाई का अंक क्या है 1, अब इसकी घात कितनी बची 0 हो गई ना, कुछ नहीं बचा। जब 0 होती है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर 4, और प्लस इसका इकाई का अंक क्या है जोड़ देंगे 2 आएगा ना, और 1 का वर्ग 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3 इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। इस तरह से निकालते हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में सवाल, इसी क्रम में आगे देखिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 124 की घात 372 है प्लस 124 की घात 373 है। यहां भी वही है, 4 से हम घात जो लगे जो पावर है उसको 4 से भाग करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 4 है ना, तो इकाई का अंक यहाँ 4 लिखेंगे, इकाई वाला अंक लिखना हमें। अब इसे 4 से भाग कर दीजिए 372 को 4 से भाग करिए, 4 8 32 4 9 36 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ना, तो यहाँ क्या जाएगा 12, और 4 से कर दीजिए इसको 4 तिया 12, फिर वही पूरा पूरा कर गया, यानी ये जो 4 से पूरा कर गया। अब 4 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, अभी बताया था। पूरा अगर विभाजित हो जाती है संख्या और वहां पर 0 आता है तो उसकी घात हम 4 लगाते हैं प्लस। अब 124 है, 124 की घात कितना, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। अब 4 यहाँ देखिए कितना है 373, अब 373 को भाग कर दीजिए 4 से, 4 9 36 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 बचेगा ना, और यहाँ 3, तो इसे भाग करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना शेष बचा 1। अब 1 शेष बचा है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 आएगी ना। अब ऐसा कर दिए 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, ठीक है ना, ये आएगा। फिर कर लीजिए 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 प्लस, अब यहाँ कितना आ जाएगा
एक की पावर 1 है, 1 का मतलब 4 है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर कितना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 6 10, तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ करके 10 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0, इकाई का अंक 0 आएगा ना। अब आगे देखिए दूसरा, 17 की घात क्या है, 1999, और यहाँ 11 की घात 1999, यहाँ 7 की घात 1999, तीनों स्थान पर एक ही है, यहाँ पर 1999 और यहाँ भी 1999 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, कैसे हम उसको निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ 17 है तो 17 का क्या आएगा, 7 आ जाएगा ना, इकाई का अंक 7 आएगा। इसको 4 से भाग कर दीजिए, 1999 को 4 से भाग करिए, देखिए 1999 को यहाँ ध्यान दीजिए 4 से करनी है भाग, 1999 को 4 चौके 16, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ जाएगा 9, 4 9 36, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 9, और 4 9 36, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना आ गया 3, तो इसकी घात कितना आ जाएगा 3 प्लस, अब ये 1 है, 1 यहाँ पर वही 1 आएगा ना, इकाई का अंक 1999, इसका मतलब इसकी भी घात 3 आएगा, उसका भी 3 आएगा ना। इस आगे क्या है माइनस, यहाँ 7 है, 7 की घात 1999 है, इसकी घात भी क्या आ जाएगा 3 आएगा ना। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, और 1 की घात 3, इसका मतलब क्या है 1 ही आएगा ना, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। अगले सवाल देखिए, आगे देखते हैं, देखो इसी क्रम में आगे है, अगले में भी इसी तरह से घात का ध्यान रखना है। आपके सामने कई सवाल आए हैं, और ये सवाल ऐसे हैं जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा में भी आए हैं कहीं ना कहीं पहले, तो उसमें देखिए, अब ये है 25 की घात कितनी है 6251 प्लस 36 की घात 528 प्लस 73, इस तरह का सवाल है, घात को करना है। तो इसका इकाई का अंक क्या है भैया जी, यहाँ 5 लिखेंगे इकाई के अंक को। अभी यहां ध्यान दीजिए 0 1 5 और 6, यदि आधार में से ये अंक है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे भाग करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका 6 है, इसकी भी 6 की घात, इसमें 36 आ गया, प्लस इसका 6 आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसका, इसमें क्या आ जाएगा 36 की घात है, यानी पहले ही बताया है 0 1 5 और 6, ये 4 अंक हैं, इनमें से कोई भी आधार में आता है और उसकी घात कितनी बड़ी भी हो, उसका इकाई का अंक वही अंक आएगा जो इकाई का होगा, यहां पर आधार प्लस इसका 5 6 और प्लस इसमें क्या जाएगा 3, इन तीनों को जोड़ दिए 6 5 और 6 11 और 3 14, इकाई का अंक क्या आएगा इसमें 4, इस तरह से ये 4 अंक आएगा। इसके नीचे देखते हैं दूसरे सवाल में, यहां देखें 11 की पावर 1 गुणा 12 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3 गुणा 14 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 5 गुणा 16 की पावर 6, इस तरह का सवाल है। ये सवाल भी आपका परीक्षा में आया है, तो इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, सबकी पावर लगी हुई है, और ऐसे सवाल हमने बताया था, अगर गुणा का सवाल ये इस तरह से लिखा हुआ है और उसमें आधार कहीं 5 है और कहीं उसके साथ में सम अंक भी है, जैसे ये देखिए 5, यहां पर क्या है 5 है और ये भी सम अंक है, यहां भी सम अंक है, यहां भी सम अंक है, तो 5 से जब गुणा करेंगे 5 36 0, 5 चौके 20 0, 5 चौके 20 0 और 5 दूनी 10 0, तो ऐसी संख्या में इकाई का अंक 0 ही आना है, तो इसलिए इसे इकाई का अंक क्या होगा 0 आएगा, 0 इस संख्या का। आगे देखते हैं सवाल में, आगे देखते हैं सवाल को, देखिए और क्या है, इसकी 2 की घात 51, 2 की घात 52, 2 की घात 53, 2 की घात 54, 2 की घात 55, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसका वही नियम लगाना, देखिए 2 के ऊपर है तो इसमें हमें 4 से भाग करनी है, 4 से यहां भाग करेंगे हम तो कितना होता है, अगर देखते हैं 13 चौका 52 होता है, 51 है, यानी कि कितना बचेगा 3, 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8 3, तो 2 की पावर 3 है, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 52 है, ये कट जाएगा, 13 चौका 52 पूरा कट रहा है, तो 2 की घात क्या होता है, जब पूरा संख्या कट जाती है तो 0 आता है, लेकिन हम 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं वहां पर 4 लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा प्लस
2 की घात 53। अब 53 को काटेंगे, 13 चौका 52, एक शेष बचेगा, तो यहाँ 2 की घात 1 आ जाएगा, प्लस 2 की घात 54 है तो यहाँ 2 की घात 2 बचेगा, प्लस यहाँ 13 चौका 52, यहाँ 55 है तो 2 की घात 3 बचेगा। अब कर लीजिए, क्या जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पर 16, प्लस 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 ही आएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 की घात क्या है 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन्हें सबको जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, इसे कितना आ जाएगा, ये इकाई का अंक ये 16 है, यहाँ 16 आ गया तो इकाई का अंक जोड़ेगा 8 और 6 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 4 20 और 8 28, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आएगा ना। हमें इकाई का अंक ही जोड़ना है, अगर ये भी इस प्रकार से आता है तो उसमें हम इसको नहीं जोड़ेंगे, केवल इकाई का अंक जोड़ेंगे। कभी आप 16 जोड़ दें उसमें तो गलत हो जाएगा, इकाई का अंक जुड़ेगा उसमें 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20 8 28 और इकाई का अंक क्या जाता है 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 8। अगला देखिए, अब नीचे वाले सवाल में देखें क्या करना है, ये संख्या लिखी हुई है, घात कितनी है 1793, इसकी घात 317 और इसकी घात 491, इनका इकाई का अंक क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये है इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 1793 है, 1793 को भाग कर दीजिए 4 से, 1793 अलग लिख लीजिए और इसे भाग करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 1 बचा 9, 4 चौक 16 3 33 4 अट्ठे 32, देखिए कितना बचा, एक शेष आ जाएगा यहाँ पर, 4 की घात गुणा 615 की घात 317, यहां भी हम 4 से भाग करेंगे, 317 को कर दीजिए, 317 को 4 से भाग करिए, 4 4 7 28, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा ना, घटा दीजिए 3 और यहाँ 7 और 4 9 36, कितना बचा 1 बचा, तो यहां भी जो आ जाएगा इकाई का अंक क्या है 5 की घात 1। और ध्यान दीजिए यहां पर ये तो 4 की घात 1 आया है, यहां पर 5 की घात 1 हमने इसे भाग किया, लेकिन इसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, भाग करने की आवश्यकता है ही नहीं, बिना भाग के ही काम चल जाएगा। दूसरा गुणा लगा दीजिए, यहाँ 131 1 आया है, इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा, अब गुणा कर दीजिए 4 की घात का 1, 4 पंजे 20 और 20 कम 20, 5 का ना 5 और 5 चौक 20, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और वैसे भी आधार में गुणा में अगर 4 और 5 एक 5 के साथ एक सम संख्या आती है तो 5 चौके 20 होता है, तब भी इकाई का अंक 0 ही आएगा, ये ध्यान देना है। ऐसे सवाल भी अगर इस प्रकार का भी है और उसमें इकाई के अंकों की गुणा 0 में आती है, 5 अगर उसमें है लिखा हुआ और सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, और भाग करने से भी आपको बता दिया, तो इस तरह से तो ये है। देखिए दोस्त, आपने आज की वीडियो में इकाई का अंक हम व्यंजक के रूप में या घातांक के रूप में हम कैसे निकालते हैं ये सीखा है। ये नंबर सिस्टम का वीडियो है, ये सवाल भी अधिकतर अब परीक्षा में आते हैं, और दोस्तों आप भाई मैं बहुत गलती करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, नंबर भी कट जाता है। तो इकाई का अंक निकालना, ये कोई भी सवाल आएगा, आपने वीडियो देखा है तो जरूर आप कर पाएंगे और आपका नंबर भी जरूर मिलेगा। अगर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को फिर दोबारा से देखिए, और समझ में आया लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब वीडियो देखते रहिए, और हमारे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।